हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। डियर, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या नाउन की बात कर रहे थे। नाउन में हम लोग क्या नाउन के काइंड्स को, क्लासिफिकेशन को और रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ रहे थे। इससे पहले 2 क्लासेज हो गई हैं, उसमें हम लोग क्या नाउन और काइंड्स को पढ़ चुके थे और क्या रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्या रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग 6 या 5 नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ नाउन की तरफ। देखिए डियर, हम लोग देखिए 6 नियम हम लोग पढ़ चुके थे। और रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 कहता है न्यूमेरिकल हाइफन नाउन्स प्लूरल सिंगुलर। देखिए डियर, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी क्या न्यूमेरिकल नाउन उसके बाद हाइफन नाउन को हम लोग एज ए यूज ए सिंगुलर। कहने का मतलब है किसी भी न्यूमेरिकल नाउन के बाद हाइफन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यही जो आपका डाट जो ऐसे होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई भी नाउन यूज किया गया हो एज अ सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे देखते एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सी ट्रेवल्स 10 डेज बाई बस। देखिए डियर, आपको यही समझना है। देखिए अब आपको पता करना है कि ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखिए हम बात करते हैं सी ट्रेवल्स, वह यात्रा करती है 10 डेज 10 दिनों का बाई बस, बस के द्वारा। देखिए डियर, ऊपर नियम कह रहा है कि न्यूमेरिकल प्लस हाइफन प्लस नाउन हो, उसके बाद वो का एज ए यूज सिंगुलर, सिंगुलर की तरह यूज करना चाहिए। आते हम लोग देखते नियम। ये बताएं 10 आपका क्या है, न्यूमेरिकल नाउन है। उसके बाद फिर क्या लगा है, देखिए यहाँ क्या लगा है, हाइफन लगा है। क्या डियर, हाइफन लगा है। उसके बाद फिर क्या किया है, नाउन किया है। नाउन को कैसे ट्रीटमेंट करा है, सिंगुलर की तरह। लेकिन आप में एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, सिर्फ ट्रेवलर्स 10 डेज बाई बस। ये बताएं जब न्यूमेरिकल नाउन प्लस नाउन दिख जाए तो उसका सेंस क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कहने का मतलब है क्या है, सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। इसको सही करना होगा तो हम लोग कर देंगे सी ट्रेवल्स 10 डे बाई बस। क्योंकि ये याद रखना, हमेशा आपको कभी भी न्यूमेरिकल प्लस हाइफन दिख जाए तो नाउन हमेशा ट्रीट कैसे किया जाता है, एज अ सिंगुलर। तो क्या कहने का मतलब ये है कि ऊपर का सेंटेंस क्या है, गलत है, लेकिन नीचे का सेंटेंस क्या है, सही है। इसी तरह एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे हम लोग कह दें आ 3 जजेज हैज डिसाइडेड on this issues। देखिए डियर, अब आप लोग हम बात करते, देखिए थ्री जजेज हैज डिसाइडेड कर चुके हैं ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर। देखिए डियर, बात वही करते हैं जब फिर वही, देखिए आपका क्या है, न्यूमेरिकल नाउन है। क्या है, न्यूमेरिकल नाउन है। उसके बाद फिर क्या दिखा, आपका हाइफन दिखा। उसके बाद फिर क्या, नाउन दिखा। कहने का मतलब जब कभी न्यूमेरिकल आ जाए उसके बाद फिर हाइफन दिख जाए, उसके बाद नाउन हमेशा ट्रीट कैसे करना चाहिए, हमेशा ट्रीट एज अ सिंगुलर। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस भी क्या है आपका, रॉन्ग है। इसको आपको सही करना होगा तो आप लोग करेंगे क्या, इसको कहेंगे a three judges has decided on this issue। देखिए डियर, आपको एक क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं आशा करता हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस याद करना है, नहीं तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, ना समझ में आए। कहने का मतलब ये है कि नंबर दिख जाए, क्या नंबर दिख जाए, प्लस आपका क्या दिख जाए, हाइफन दिख जाए। क्या हाइफन, ये क्या है, हाइफन दिख जाए। फिर इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, नाउन एज ए सिंगुलर, नाउन यूज्ड
इन अ सिंगुलर, इन अ सिंगुलर, सिंगुलर। देखिए डियर, आपको एकदम इसको मगअप कर देना, क्या करना, रट लेना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन की हमेशा ना, क्योंकि अभी आप लोग कहते हैं जैसे आई मेट 10 ईयर्स बॉय, तो बताए आई मेट 10 ईयर्स की आई मेट 10 ईयर। जैसे आपको एग्जांपल और दिखा दे, देखिए नेक्स्ट पेज पर समझते हैं हम लोग। जैसे कह दे आई मेट a 10 ईयर्स बॉय। बता डियर, ये सेंटेंस सही है गलत है। देखिए कुछ सेंटेंस में क्या होता है, हाइफन नहीं लगा। अब आपको समझना है, आई मेट, मैं मिला, 10 ईयर्स, एक 10 साल लड़कों से। अब बताइए डियर, आपको इतना याद करना है, ये बताइए 10 साल का एक लड़का है कि एक लड़के की बात हो रही ना, तो यहां बताइए ए क्या यस यहां सही है, नहीं गलत है। इसको करना क्या चाहिए था, करना चाहिए था आई मेट, मैंने मिला, आ 10 ईयर बॉय। कहने का मतलब ये है कि मैंने 10 साल लड़के से मिला। तो आपको याद कर देना है एकदम आसान तरीका से, ऐसे याद कर लीजिए, ए प्लस आपका क्या नंबर दिख जाए, क्या नंबर दिख जाए, उसके बाद फिर आपका जो नाउन होगा, क्या होगा, जो नाउन होगा यूज एज अ सिंगुलर, यूज्ड एज अ सिंगुलर, क्या डियर, सिंगुलर। या इसी तरह ना ये ऑप्शन दिखे तो आपको एक और याद कर देना है, क्या आपका नंबर रहेगा, नंबर के बाद फिर आपका क्या हाइपन रहेगा, कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपन, क्या कहते हैं, हाइपन। यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हाइपन। फिर उसके बाद जो आपका नाउन होगा, क्या होगा, जो आपका नाउन होगा यूज एज ए सिंगुलर, यूज्ड एज अ सिंगुलर। देखिए डियर, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंटिन्यूअली क्या बनाए जाते हैं। आपको कुछ नहीं याद करना, याद कर देना है ए या ऑब्लिक एन कर दीजिए, दोनों आ सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में यहां आप कह दीजिए ए स्लैश एन। इसको अच्छी तरह से आप लोग क्या मगअप कर ले, ए एन, फिर नंबर दिख जाए, उसके बाद नाउन जो होगा यूज एज अ सिंगुलर, उसके बाद नाउन आने वाला हमेशा क्या सिंगुलर होना चाहिए, नहीं तो आपका सेकंड दिखेगा क्या नंबर दिखेगा, उसके बाद क्या हाइपन दिख जाएगा, उसके बाद नाउन वो भी क्या होगा सिंगुलर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दो कंडीशन आपको याद रखना है, ए या एन के बाद नंबर दिख जाए, उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, या दूसरा आपका करेगा नंबर दिख जाए प्लस क्या हाइपन दिख जाए, उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। डियर समझ में आया, आशा करते समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए डियर आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए रूल नंबर आते हैं, देखिए समझ में आया। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 की इसको रेज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 8 क्या कहता है, नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन इज यूज इन अ सिंगुलर। कहने का मतलब यह है कि नाउन प्रीपोजिशन, नाउन कहने का मतलब नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और सेम नाउन वही क्या रिपीटेड किया जाए, ऐसी स्थिति में नाउन क्या होगा, एज अ यूज इन अ सिंगुलर। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपका क्या दिख गया, जैसे आपका नाउन हुआ, नाउन के बाद फिर आपका क्या प्रीपोजिशन दिख जाए, क्या प्रीपोजिशन दिख जाए, प्रीपोजिशन, फिर यही सेम नाउन। कहने का मतलब है कि सेम नाउन, क्या सेम नाउन दिख जाए, सेम नाउन दिख जाए तो वो हमेशा ट्रीट कैसे किए जाएंगे, वे हमेशा ट्रीट किए जाएंगे। कहने का मतलब ए सिंगुलर में हमेशा यूज किए जाएंगे। कैसे यूज करना है, यूज इन सिंगुलर, यूज्ड इन सिंगुलर, सिंगुलर। देखिए डियर वही बात कर रहा है, कह रहा है कि देखिए नाउन
क्या हो, नाउन हो, फिर उसके बाद क्या प्रीपोजिशन हो जाए, फिर सेम नाउन हो जाए। सेम नाउन इज यूज्ड, प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर नंबर। कहने का मतलब सिंगुलर नंबर में। देखिए हम लोग देखते हैं अभी एग्जांपल से क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आते हैं एग्जांपल की तरफ, समझते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कह दें द बेगर The beggar begs alms doors to door, door to doors, या यही कह दें doors to door, या इसी को हम लोग कह दें doors to door। अब या एक ऑप्शन और बना दे रहे हैं यार, जैसे कह दें डोर टू डोर। देखिए यार आपको वहां ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए द बेगर भिखारी, बेग्स मांगता है, आम भिक्षा को क्या करना है, अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए कहा है नाउन प्रीपोजिशन, नाउन सेम नाउन हो तो क्या यूज किया जाए, सिंगुलर। आते हैं बात, देखिए इसमें देखिए नाउन, देखिए वही क्या है, टू आपका क्या प्रीपोजिशन है, अब इसके बाद डोर है, फिर यहां डोर्स कर दिया, क्योंकि दोनों नाउन क्या सिंगुलर, ए भी आपका क्या है रॉन्ग है। सेकंड की बात करते हैं, देखिए डोर्स टू डोर, ए भी क्या है रॉन्ग है। यहां क्या है डोर्स टू डोर्स, ए भी क्या रॉन्ग है। कह रहा है कि नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन, कहने का मतलब नाउन हो उसके बाद सेम नाउन हो तो यूज किया कैसे जाएगा, सिंगुलर के रूप में। तो देखिए यहां क्या है, डोर क्या है सिंगुलर है, टू क्या है प्रीपोजिशन, फिर क्या है डोर सिंगुलर है। कहने का मतलब प्रीपोजिशन से जब दो नाउन एंड हो तो वो दोनों किस में होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो आपका कहने मतलब ऑप्शन क्या है, आपका पहला सही है। समझा डियर, आशा करते समझ में आया होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल और बात करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि आपको कर देना क्या है, बाकी सब क्या है आपके रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी नाउन सेम प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हो, जैसे कहते हैं इसको आपको कहना होगा बेग टू डोर, क्या कह देना आपको, डोर टू डोर, डोर टू डोर। क्या डियर समझा। एक एग्जांपल और देखते हैं। माई स्मार्टी स्टडीज इंग्लिश डे आफ्टर डेज। पता नहीं यार, देखिए ये सेंटेंस सही है कि गलत है, आपको फिर वही नियम। देखिए नाउन प्रीपोजिशन नाउन, देखिए अब क्या है यहाँ आपका क्या है डे है, आफ्टर आपका क्या है प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन है, ए आपका क्या है नाउन है और डे क्या है नाउन है। अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, जब नाउन प्रीपोजिशन नाउन दिख जाए तो दोनों किस में होने चाहिए, दोनों सिंगुलर में होने चाहिए। ये बताइए डे आफ्टर डेज होना चाहिए कि डे आफ्टर डे होना चाहिए, डे आफ्टर डे होना चाहिए ना, क्योंकि नाउन सेम टू क्या नहीं चाहिए सिंगुलर होने चाहिए। तो ए क्या आपका गलत है। कहने का मतलब ए है कि इसको आप लोग क्या, इसको आप लोग इरेज करके नीचे देखिए हम लोग बना दे रहे हैं, इसको करना चाहिए था डियर, आप इसको कर दीजिए सही। इसको करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा डे आफ्टर डे, क्योंकि नाउन और प्रीपोजिशन नाउन क्या होते हैं सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। क्लियर हो डियर, आशा करते हैं समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। देखिए रूल नंबर 9 की बात करते हैं, रूल नंबर 9 बात करता है। देखिए डियर समझते हैं। देखिए डिफिनिट नंबर नाउन फ्रैक्शन, देखिए डिफिनिट नंबर नाउन फ्रैक्शन फिर पूछा। देखिए इसमें 2 नियम से, इसको आप लोग पहला मान लेंगे, क्या आपका है पहला, समझ लीजिए क्या आपका सेकंड है, क्या है सेकंड है। देखिए डिफिनिट नंबर नाउन और फ्रैक्शन, डिफिनिट नंबर फ्रैक्शन और नाउन मल्टीपल। अब समझते हैं। देखिए अब नंबर की हम लोग बात करते हैं, पहले आप लोग समझते हैं नंबर। देखिए नंबर की बात करते हैं हम लोग। देखिए
नंबर डियर आप लोग अभी जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, नंबर क्या होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। क्या नंबर दो होते हैं, एक होता है डिफिनिट नंबर, क्या है डिफिनिट नंबर, और एक होता है इनडिफिनिट नंबर, इनडिफिनिट नंबर। देखिए डियर, डिफिनिट नंबर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। जो डिफिनिट नंबर होते हैं कितने होते हैं, तीन होते हैं। देखिए आपका पहला है, देखिए आपका पहला है कार्डिनल, क्या है कार्डिनल। सेकंड की बात, पहला है कार्डिनल नंबर, एन लिख देंगे, समझ जाएंगे पहला क्या है कार्डिनल नंबर। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका ऑर्डिनल नंबर, क्या है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। और थर्ड की बात करते हैं मल्टीपल नंबर, थर्ड जो आपका है मल्टीपल। अब समझते हैं, देखिए कार्डिनल नंबर की बात करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा डियर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 है। कहने मतलब इसको डिजिट में लिखे, लेकिन आप लोग 1 2 3 लिख रहे हैं। कार्डिनल की बात करते हैं, इसमें आपका क्या फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, इसी तरह क्या डॉट 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 आ जाएगा। अब मल्टीपल की बात करते हैं, इसमें क्या आपका आ जाएगा, आपका इसमें डबल आ जाएगा, डबल आ जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा। इसी तरह आप लोग करते हैं। कहने का मतलब उसके बाद समझ में आया। देखिए डिफरेंट नंबर तीन टाइप्स होते हैं। आपका क्या है कार्डिनल है, ऑर्डिनल और मल्टीपल। कार्डिनल की बात करते हैं, जो हम लोग 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, 4 हमारे क्या कार्डिनल है। ऑर्डिनल में जो आपके रैंक दिखाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, ये हमारे क्या है, ए आपके क्या होते हैं, ए आपके जो है ऑर्डिनल। और मल्टीपल की बात करते हैं, जैसे आप लोग मल्टी गुणा होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, इसी तरह हम लोग करते रहते हैं। और इंडिफिनिट की बात करते हैं, इंडिफिनिट में जैसे आपके आ जाएंगे, इंडिफिनिट की बात करते हैं, जैसे आपका आल हो गया, फ्यू हो गया, आल हो गया, फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, वेरियस हो गया, वेरियस हो गया, डॉट 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 इटीसी। क्या इटीसी। कहने का मतलब आते हैं समझते हैं। देखिए कह रहा है कि डिफरेंट नंबर प्लस नाउन फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब फ्रैक्शन आप लोग समझ लीजिए, आप लोग फ्रैक्शन में भिन्न जानते होंगे। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन कहने का मतलब बटा के रूप में। जैसे इसमें आपका क्या आप लोग हाफ कहते हैं, क्या हाफ हो गया, क्वार्टर हो गया, क्वार्टर हो गया। इसी तरह कहने का मतलब 1/4 हो गया, क्या 1/4 हो गया। जैसे आप लोग क्या कहते हैं 1/4 हो गया। ये आपके क्या है फ्रैक्शन नंबर है। कहने मतलब जो फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं। अब आते हैं समझते हैं नियम पर। डियर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए डियर आते हैं समझते हैं। देखिए पहले इसको रेज कर देना ताकि आप लोग एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। देखिए अच्छी तरह समझते रहे। जब जो नियम ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें कि सर ये रूल्स हमें क्लियर नहीं हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे क्या करेंगे फिर से एक्सप्लेन कर दे। क्योंकि देखिए मायने ये नहीं रखता है कि आप लोग कितना, मायने ये लगता है कि आप लोग कितना उसको कंसेप्ट को अच्छी तरह समझे हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीज ऐसी होती है रटने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या आते हैं। अब देखिए कह रहा है डिफिनिट नंबर प्लस डिफिनिट नंबर, नंबर फ्रैक्शन। कहने का मतलब अब आपको समझता ना, कहने का मतलब जब नंबर का प्रयोग क्या हो एज द सेम, मतलब फ्रैक्शन के रूप में ना हो, पहले हम डिफिनिट नंबर प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नाउन को फ्रैक्शन। लेकिन जब उसका सेंस क्या मल्टीपल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले डिफिनिट नंबर करेंगे, फिर फ्रैक्शन करेंगे, फिर नाउन, उसके बाद नंबर मल्टीपल। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कहते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कहते दिस रूम है, दिस रूम है, दिस रूम विल बी प्रिपेयर्ड, विल बी बिल्ड कर दीजिए, विल बी बिल्ड इन 3.5 month, 3.5 month। अब डियर आपको समझना है यही बात।
अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्या डिफिनिट नंबर हो, फिर नाउन, फिर फ्रैक्शन हो। अब आप लोग बात करते हैं, बताइए दिस रूम, यह कमरा, विल बी बिल्ड, तैयार हो जाएगा इन 3। अब 3 आपका क्या है, देखिए वहां आते हैं अभी हम लोग, नंबर 3 आपका डिफिनिट नंबर है, क्या है, डिफिनिट है। फिर उसके बाद नाउन है। ये बताएं डियर, ए हाफ का, आपका हाफ क्या है, ए हाफ का क्या है, फ्रैक्शन है। उसके बाद क्या है, नाउन है। ये बताएं हमारा नियम क्या कर रहा है, नियम कह रहा है कि पहले क्या होना चाहिए, डिफिनिट होने चाहिए, फिर क्या, नाउन है, फिर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। इसको करना चाहिए था एग्जामिनर को, तो या इसको कर देना चाहिए था। इसका जब सही आप लोग करेंगे, कहना चाहिए था दिस रूम विल बी बिल्ड इन ए, अब देखिए 3, फिर उसके बाद किसका नंबर है, 3, फिर नाउन का नाम है, नाउन इसमें कौन है, मंथ है, 3 मंथ्स एंड हाफ। सुना है कहने मतलब, देखिए अब 3 आपका क्या हो गया, 3 आपका क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। फिर देखिए क्या इसका नंबर है, नाउन का बात है, तो मंथ आपका क्या, नाउन हो गया। फिर किसके नंबर है, फिर फ्रैक्शन का हाफ आपका क्या है, फ्रैक्शन है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी, अब इसका क्या होता है, सीक्वेंस क्या करता है, गलत है। कहने का मतलब ये वाक्य आपका गलत, लेकिन ये क्या है, सही। कहने मतलब कभी भी आपको ऐसे दिखे डिफिनिट नंबर, फिर नाउन, उसके बाद फ्रैक्शन करना है। लेकिन यही बात एक नियम और समझते हैं, डिफिनिट नंबर, फ्रैक्शन, नाउन, कहने मतलब जब इसका सेंस मल्टीपल हो जाए, मतलब गुणात्मक विकास हो जाए, गुणात्मक विकास हो जाए या उसका कमी हो जाए, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफिनिट नंबर प्रयोग करेंगे, फिर फ्रैक्शन करेंगे, फिर क्या करें, मल्टीपल करेंगे। जैसे देखते हैं एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे देखिए कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ बॉय, स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज ऑफ माई कोचिंग, ऑफ माई, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज ऑफ माई कोचिंग, माई कोचिंग will be grown, यहां आगे लिख दे रहे हैं, will be grown in a 2 months, इसको 2 ऐसे करिए ताकि हम लोग 2 months एंड हाफ। अब ये समझते हैं, देखिए लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज ऑफ माई कोचिंग, मेरे कोचिंग के छात्रों का स्ट्रेंथ मतलब विकास, संख्या, विल बी ग्रोन बढ़ जाएगा 2 मंथ एंड हाफ। अब डियर समझते हैं, देखिए ये बताए जब संख्या बढ़ेगी मल्टीपल होगा। देखिए जब किसी कोचिंग या किसी संस्था की जब संख्या की बात हो, क्या मल्टीपल हो, गुणात्मक होता है। जैसे आज 2 बच्चे हैं, कल क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नेक्स्ट डे क्या 8 हो जाएंगे, तो उनकी संख्या का मल्टीपल होती है, मतलब गुणात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या इसका प्रयोग करेंगे, पहले हम लोग डिफिनिट नंबर की बात करें, फिर फ्रैक्शन, फिर उसके बाद नाउन करेंगे, मतलब नाउन को लास्ट में रखते हैं। ये बताएं, अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डिफिनिट नंबर है, क्या है, ये आपका जो क्या है, डिफिनिट है। ये आपका क्या है, ग्रोन, विल बी ग्रोन 2 मंथ। देखिए ए 2 आपका क्या है, डिफिनिट है, मंथ आपका क्या है, नाउन है, ए क्या है, फ्रैक्शन है। ये बताओ जब मल्टीपल के सेंस में होता है, पहले किसका होना चाहिए, पहले डिफिनिट नंबर का प्रयोग किया है, फिर किसका नंबर, फ्रैक्शन की बात करें ना, तो पहले फ्रैक्शन हो जाए तब नाउन हो। कहने का मतलब ये आपका क्या है, गलत, इसको कर देना चाहिए था, इसको आप उसको करना चाहिए था, आप लोग कर देना है, और सही करना है तो इसको आप लोग ऐसे कर दीजिए। अब समझते हैं इसको, देखिए इसको कर देना चाहिए था 2, अब इसका किसका नंबर है, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन रख लीजिए 2 एंड हाफ मंथ, 2 एंड, अब इसको फ्रैक्शन इधर रख दीजिए, हाफ मंथ। क्या डियर समझ में, आशा करते समझ। देखिए यही बात है, फ्रैक्शन और नंबर को जानना है। एक एग्जांपल और आपको दिखा देते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखिए, ऐड करके दिखा देते हैं।
जैसे कह दे दे आर इंक्रीजिंग, दे आर इंक्रीजिंग मत करिए, इसको ऐसे कर दीजिए, द मेंबर ऑफ कमेटी will be increasing to and 2 days and half। अब समझते हैं, देखिए डियर आपको कुछ नहीं करना, जब आपको ऐसी कंडीशन तुरंत आप लोग काउंट कर लिए करिए। अब समझते देखिए, द मेंबर ऑफ कमेटी के सदस्य, यहाँ यस कर दे मेंबर्स कर दीजिए, द कमेटी के सदस्य विल बी इंक्रीज, बढ़ रहे हैं। ये बताओ जब बढ़ रहे होंगे तो क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, क्योंकि इनका क्रम क्या होता है, बढ़ता है तो मल्टीपल होंगे। तो 2 डेज एंड हाफ। अब ये बताएं 2 आपका क्या है, 2 आपका क्या है, डेफिनिट है, डे क्या है, नाउन है, हाफ क्या है, फ्रैक्शन है। आपका नियम क्या कहता है, जब मल्टीपल हो तो हम लोग पहले क्या करते, पहले हम लोग डी का प्रयोग करते, फिर क्या एफ का प्रयोग करते, फिर क्या नाउन का। तो बताओ डियर ये सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है। इसको करना क्या चाहिए था, इसको आपको सही करना, तो आप लोग इसको ऐसे कर दीजिए, पहले आप लोग किसका प्रयोग करते, पहले आप लोग 2 डिफिनिट नंबर, यही आपका क्या है गलत है, यही आपका क्या है रॉन्ग है। अब इसको आपको कर देना चाहिए था, क्योंकि आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले डिफिनिट कर देंगे, डिफिनिट हो गया, फिर उसका फ्रैक्शन क्या है एंड हाफ, 2 एंड हाफ है, उसके बाद क्या कर देंगे डे कर देंगे। अब क्या आपका सही हो, क्लियर हुआ डियर, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं डियर, स्क्रीनशॉट लोन ले सकते हैं, नहीं तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर, देखिए रूल नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए डियर, पेयर, डजन, स्कोर। देखिए अब स्कोर मतलब यहां ग्रॉस, यूनिट, 100, 1000, लाख, या लाख ऐसे लिखे थे मिलियन, बिलियन, आर यूज इन अ सिंगुलर प्रयोग किया जाता है इफ दे फॉलोड बाय, यदि इनके पहले डेफिनिट नंबर आया हो। देखिए डियर अब आप इसको समझते हैं, कहने का मतलब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे आपका क्या 100 हो गया, देखिए जो फेमस 100 हो गया, और क्या 1000 हो गया, 1000 हो गया, इसी तरह क्या मिलियन हो गया, क्या मिलियन, इसी तरह क्या बिलियन हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि इनके पहले क्या डिफिनिट नाउन आया हो, सॉरी डिफिनिट नंबर आया हो, क्या डिफिनिट नंबर आया है, तो ये हमेशा किसमें यूज किए जाएंगे, सिंगुलर में। लेकिन इनके पहले इंडिफिनिट आया, क्या हो इंडिफिनिट आया हो, इंडिफिनिट नंबर आया, या कोई न, या मतलब विदाउट नंबर, या विदाउट नंबर, तो कहने का मतलब ये लोग क्या था प्रयोग हो जाएंगे, इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे एस का प्रयोग कर देंगे। तो कहने का मतलब जैसे आप कह दें, जैसे हम कह दें 500, जैसे आपसे कह दें 500 सही है डियर की, 500 सही है। आपको यही बताना, यही कंसेप्ट सिर्फ इतना समझिए आप लोग। ये बताइए 100 है कि नहीं, इसमें है, देखिए 100 है, नहीं तो आप लोग यहां देखिए 100 है ना। अब ये बताएं 100 पहले जो 5 आया है आपका डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, डिफिनिट नंबर है ना। देखिए वहां इसलिए हम लोग नंबर को क्लासिफिकेशन कर देते। नंबर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डिफिनिट और एक इनडिफिनिट होता है। जो डिफिनिट होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल और मल्टीपल होता है। कार्डिनल हमारे 1 2 3 4 आ जाते हैं, और उसके बाद क्या ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते हैं। इसी तरह मल्टीपल में
डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये बताएं जब इनके पहले ये कुछ वर्ड होते हैं यदि उनके पहले क्या डिफिनिट नंबर आया हो तो ये हमेशा यूज किए जाते हैं किसमें, देखिए लिखा है आर यूज इन सिंगुलर, क्या ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हो डियर। अब आते थोड़ा एग्जांपल से, देखिए हम लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे कह दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे 10 मिलियंस पीपल have dipped in confluence in the confluence देखिए समझते हैं। देखिए 10 मिलियंस पीपल 10 लाख लोग हैव डिप्ड डुबकी लगा चुके थे इन द कॉन्फ्लुएंस संगम में। क्या डियर, कॉन्फ्लुएंस में 300 होता संगम। 10 लाख लोग क्या संगम में स्नान कर चुके थे अर्थात डुबकी लगा चुके थे। आते हैं डियर, देखते हैं कुछ वर्ड ऐसे बताइए मिलियन है कि नहीं है। अब बताएं जब मिलियन के पहले हम बोले क्या डिफिनिट नंबर हो तो ट्रीट कैसे किए जाते हैं सिंगुलर में। ये बताओ 10 आपका क्या है डिफिनिट नंबर है ना, जब डिफिनिट नंबर है तो ये बताओ मिलियन होना चाहिए मिलियंस होना चाहिए, तो क्या मिलियन हो चाहिए, क्योंकि इनके बाद जब डिफिनिट नंबर आ जाता इनको हम लोग क्या करते हैं सिंगुलर यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये अब इसका मतलब है कि जो 10 मिलियंस है आपका यही क्या है, जो आपका यस है यही क्या है रॉन्ग है, इसको सही करना चाहिए था। इसको आप लोग जब सही करेंगे कह देंगे 10 मिलियन पीपल हैव डिप्ड इन द कॉन्फ्लुएंस। कहने का मतलब ये है कि 10 लाख लोग डुबकी लगा चुके। अब देखिए 10 आपका क्या है डी है, कहने मतलब डिफिनिट है। मिलियन क्या है इसमें है। इनके बाद जब नाउन क्या हो मतलब इनके बाद जब डिफिनिट नंबर आया तो वो हमेशा किस में यूज किए जाते हैं सिंगुलर में। इसी तरह एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, देखिए एग्जांपल और आप लोग देखते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कह दे सी gives me 100 रुपीज। बता डियर ये सही है कि गलत है, ये क्या है सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब आते हैं देखिए 100 इसमें है कि नहीं है। अब देखिए वहां हम लोग बात कर किसी भी इन सब के 100, देखिए पेयर हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया, ग्रास हो गया, यूनिट 100 हो गए, 1000 हो गए, लाख हो गए, मिलियन और क्या बिलियन। यदि इनके पहले डिफिनिट आया हो तो कैसे यूज करेंगे सिंगुलर में, नहीं तो हमेशा यूज कैसे करते हैं प्लूरल में। ये बताएं 100 के पहले कोई डिफिनिट नंबर आया है, नहीं आया ना। जब नहीं आया तो इसको हम लोग ट्रीट कैसे करें प्लूरल में। इसको करना चाहिए था सी, इसको रेड कर दे रहे हैं डियर ताकि आपको क्लियर रहे। इसको हम लोग कर दे रहे हैं जैसे कि इसको करना क्या चाहिए सी गिव्स मी, वह मुझे दी 100 नहीं 100 से रुपीज। इसको यस हटा दे 100 रुपये मतलब 100 रुपये दी, इसको यस को हटा दीजिए। क्या ठीक है समझ में आया, आशा करते समझ में आया। और देखिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग क्लियर रहे। जैसे कह दे many thousand students many thousand students have participated in the competition। बताएं डियर समझते हैं। देखिए कुछ नहीं करना नहीं है आपको। अब देखिए ये क्या है 1000 है ना, 1000 पहले बताएं डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है,
इंडिफिनिट है। जब इंडिफिनिट है तो ये सब हमेशा कैसे ट्रीट किए जाएंगे, प्लूरल में। तो आपका क्या है, यही आपका क्या सेंटेंस गलत है, इसको कर देना चाहिए था। जब आप इसको सही करेंगे तो क्या करना चाहिए, मेनी थाउजेंड नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या कर देना चाहिए, थाउजेंड्स कह देना चाहिए, थाउजेंड्स। बाकी क्या वाक्य को सही। क्लियर होगा फ्रेंड, आशा करते हैं समझ आए। कुछ नहीं करना, बस आपको यही याद करना है 100, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर, यूनिट, डजन, यदि इनके पहले कोई भी डिफिनिट नाउन डिफिनिट नंबर आया है तो ये सब हमेशा कैसे यूज किए जाएंगे, सिंगुलर में। और इनके पहले ना तो कोई नंबर आया हो ना तो कोई इंडिफिनिट वर्ड आया हो, तो आपको कुछ नहीं कर देना, इनका प्लूरल बना देना है। जैसे 100 का हंड्रेड्स कर देंगे, मिलियन का मिलियंस कर देंगे, बिलियन का बिलियन कर देंगे, पेयर का पेयर्स कर देंगे। क्लियर हो फ्रेंड, आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डियर, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग क्या कह नहीं सकते। देखिए समझते हैं, देखिए सम ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, कुछ लोग नाइदर पढ़ते हैं डियर ना, एनी वन ऑफ द आर फॉलोड बाई प्लूरल नाउन एंड वर्ब सिंगुलर। कहने का मतलब ये है डियर, आपको समझ जा देते हैं। जैसे वन ऑफ द, ईच ऑफ द, इसी तरह हम लोग बात करते हैं नीदर ऑफ द, इसी तरह हम लोग बात करते हैं आइदर ऑफ द या ईदर ऑफ द, कुछ लोग पढ़ते हैं। अब देखिए डियर, आपको एकदम समझना है, इसके बाद जो नाउन होगा, इसके बाद नाउन क्या होगा, नाउन प्लूरल, नाउन इन प्लूरल। नाउन किस में होगा, एनपी में, मतलब नाउन प्लूरल में होगा। लेकिन वर्ब क्या होगा, वी, वर्ब किस में होगा, यस, मतलब सिंगुलर में, वर्ब सिंगुलर। अब समझना है, इन सब के बाद आने वाला नाउन हमेशा किस में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए, लेकिन वर्ब किस में होने चाहिए, सिंगुलर में होने चाहिए। अब देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन कंटिन्यूली जान जाइए कि सबसे जैसे ट्रेंड होता है, सबसे फेमस नियम समझिए यही है। अब जैसे एग्जांपल कह दें, एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, जैसे कह दें वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉय हैज कम टू पटना, कम टू पटना ना। अब समझते हैं डियर, अब देखिए आपको एकदम इसको रग, मतलब कहते हैं ना रट मगब कर लीजिए। देखिए वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन देखिए क्या है, आर फॉलोड बाय प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर। तो देखिए ए क्या है, ए नाउन तो है लेकिन किसमें, नाउन सिंगुलर में है, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। आपको तो दिख रहा है क्या है, सही है, लेकिन क्या है, सेंटेंस गलत है, क्योंकि वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ द के बाद आने वाला नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल और वर्ब ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यही क्या है, गलत है। अब इसको सही करना चाहिए था, तो आपको कैसे करेंगे, इसको आपको सही करना, आप लोग कह देंगे वन ऑफ द बॉय, नहीं बॉयज, क्योंकि इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा किसमें, प्लूरल। अब इसके बाद वर्ब क्या, सिंगुलर, तो वर्ब यहां सिंगुलर किया है, हैज कम टू पटना, पटना। एग्जाम्पल और बात करते हैं डियर, कहते हैं ईच ऑफ द गर्ल want to read for her career। हाँ देखिए डियर, कैरियर की स्पेलिंग याद कर लीजिए। आपको बता दें, देखिए इंग्लिश अंग्रेज लोग यहाँ आए लेकिन हमारी हिंदी को नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन हम लोग उनकी क्या, इंग्लिश को बिगाड़ दिए। जैसे आप लोग सुने होंगे मेड गार्ड होता है ना, जो गांव के बच्चे जो साइकिल में होता कहते हैं मेड गार्ड, उसको मेड गार्ड नहीं कहा जाता, उसे मड गार्ड कहा जाता। क्या, मड गार्ड। तो कैरियर देखिए दो होते हैं, मिशन पूछता है, एक कैरियर होता है CAREER, एक होता है CARIER। तो डियर आपको, सॉरी डबल आर है,
कहने का मतलब ये है कि एक कैरियर जो आपका क्या है, जो आपका कैरियर है, और एक कैरियर क्या होता है, ले जाने वाला होता है। तो आप लोग याद करें, जब आप लोग सफल हो जाएंगे क्या, कार हो जाएंगे। कहने मतलब जिसमें एक आर है, कहने मतलब जिसमें कार है वो आपका क्या है, कैरियर है, लेकिन जिसमें डबल आर है वो आपका क्या, ले जाने वाला। लोग नहीं, गाँव जो बच्चे पीछे बैठे कहें कैरियर, कहीं कैरियर, तो कैरियर नहीं होता, कैरियर होता जो पीछे बैठने में होता है साइकिल में। तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं। देखिए डियर, अब आपको समझना है, बताएं सेंटेंस। देखिए क्या, ईच ऑफ द गर्ल, प्रत्येक लड़की, वांट टू चाहती है, फॉर हर कैरियर, वांट टू रीड पढ़ना चाहती, फॉर हिज कैरियर अपने कैरियर के लिए। बताए डियर, वाक्य सही है गलत है। अब समझते हैं। फिर वही बात, ईच ऑफ आया ना, ईच ऑफ आया, इसके बाद आने वाला नाउन किसमें होना चाहिए, नाउन प्लूरल में है, नाउन प्लूरल आने, उसके बाद वर्ब किसमें, सिंगुलर। ये बताइए, वांट यहां होना चाहिए, वांट्स होना चाहिए। तो बताइए वांट आपका क्या है, वांट जब प्लूरल है तो क्या है, ये भी गलत है। अब देखिए यहां एग्जामिनर आपको तो क्या प्लूरल नाउन को कर दे, लेकिन वर्ब को क्या आ गया, प्लूरल। तो आपको दो कंडीशन याद करना है, इनके बाद नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल में, और वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर में। तो कहने का मतलब यहां वांट नहीं होना चाहिए डियर, क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, वांट्स होना चाहिए। ये आपका क्या है, गलत है। तो देखिए डियर, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, दो कंडीशन याद रखना है। इनके बाद मतलब वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, उसके बाद एनी वन ऑफ द, समबडी ऑफ द के बाद आने वाला नाउन ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल एंड वर्ब यूज इन सिंगुलर। इतना याद रखिए आप लोग कि इसके बाद जो नाउन होगा हमेशा प्लूरल में होगा, लेकिन वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। समझा डियर, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए डियर, आते हैं रूल नंबर 11, रूल नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए सम ऑफ, देखिए सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ द के बाद अब आपको बता दें, अब आपको यहां थोड़ा सा समझना होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा देते हैं रूल नंबर 12 को। देखिए आपको क्या था, ऑल था, सम था, मोस्ट था, और क्या था, नन था। नन ऑफ द, सबके साथ ऑफ द लगा रहेगा, ऑफ द। देखिए अब इसमें दो कंडीशन आपको याद रखना है, क्या दो कंडीशन होते हैं, और नाउन काउंटेबल होगा, काउंटेबल नाउन होगा। जब काउंटेबल नाउन होगा तो दोनों प्लूरल में होंगे, मतलब आपका नाउन भी क्या प्लूरल नाउन होगा, और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल में होगा, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल में होगा। अब समझना है, यदि काउंटेबल नाउन होगा, जो आपका नाउन होगा वह भी क्या होगा, प्लूरल में होगा, और वर्ब भी क्या होंगे, प्लूरल में होंगे। लेकिन यही बात करते अनकाउंटेबल, क्या हो, अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल होगा तो आपको क्या कर देना है, नाउन भी आपका क्या होगा, नाउन ना सिंगुलर में होगा, सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एकदम इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या मगअप कर लीजिए। अब आपको याद ऐसे कर लेना है, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, नन ऑफ द। चार वर्ड हैं, क्या है, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, और नन ऑफ। यदि इनके बाद देखते हैं नाउन काउंटेबल होगा तो दोनों को प्लूरल कर देंगे, कहने मतलब नाउन को भी क्या प्लूरल कर देंगे, और वर्ब को भी क्या प्लूरल कर देंगे। लेकिन इसके बाद अनकाउंटेबल होगा तो नाउन भी क्या सिंगुलर में होने चाहिए, और वर्ब भी क्या सिंगुलर में होने चाहिए। देखिए इसलिए बना दिएंगे आपको। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कह दें मोस्ट ऑफ द वाटर आर नॉट ड्रिंकेबल। अब समझते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द वाटर, अधिकांश पानी, आर नॉट ड्रिंकेबल, पीने योग्य नहीं है। आते हैं डियर, समझते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द के बाद नाउन क्या है, नाउन आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, जो कि जितने जिसे हम लोग मापते और तौलते वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल हैं। जब देखिए बोले हैं इन चार वर्ड के बाद नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर में होनी चाहिए। ये बताएं आप लोग, तो यहाँ आर सही है नहीं, क्योंकि क्या ए जब
काउंटेबल देखिए लिखा है क्या, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब, तो कहने मतलब ए आपका क्या है, गलत है। इसको कर देना क्या चाहिए था, इसको क्या कर देना चाहिए था, इज कर देना चाहिए था। इसी तरह एग्जांपल और देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर रहे। देखिए डियर, ए आपका क्या है, यही आपका क्या है, गलत है। आपका ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि क्या है, यहां आर नहीं क्या, इज होना चाहिए। और देखते हैं, इसी तरह हम लोग करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट वांट टू गेट अ जॉब। देखिए डियर, समझते हैं। देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों में से कुछ छात्र, वांट चाहते हैं, टू गेट पाना अ जॉब, एक नौकरी। देखिए डियर, नौकरी सभी लोग पाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। सही बात है ना, क्योंकि आप लोग याद रखिए और आप लोग सफल होना, जो आज 6 घंटा नहीं पढ़ रहा है वो आने वाले समय में 12 घंटा काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि बच्चे सिर्फ तैयारी करते हैं, हाँ आते हैं जाते हैं। देखिए पढ़ना, देखिए आज आप लोग और 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो ये श्योर है कि बच्चा, डियर लोग, तो 12 घंटे काम करने के लिए अब तैयार है। इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ है, आज से ही जाग जाए और पढ़ना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए आपका क्या एमटीएस लगा है, फिर पीछे क्या सीजीएल लगा है, तो आप लोग इससे बाहर कहां पूछेगा। देखिए बात और रही ग्रामर की, ग्रामर का क्लासेस डेली चल रही है, वोकैब की क्लास जल्द ही क्या स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, नोट्स बनाते रहे। जो ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कि सर हमको ये नियम या रूल से कंसेप्ट नहीं समझ आया, उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आते हैं डियर, समझते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट, ये बताएं डियर, अब सम ऑफ द है ना, सम ऑफ द है। अब सम ऑफ द के बाद पता करिए कि नाउन आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये बताए स्टूडेंट, काउंटेबल है ना, जब काउंटेबल होगा किसमें होना चाहिए, जब काउंटेबल नाउन किसमें, प्लुरल होना चाहिए, वर्ब भी क्या प्लुरल। तो कहने मतलब यहाँ स्टूडेंट सही है, नहीं ये स्टूडेंट आपका क्या है, गलत है। इसको कर देना क्या चाहिए था, इसको कर देना चाहिए था। अब समझते हैं, इसको कर देना चाहिए, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट क्या आपका गलत है, क्योंकि काउंटेबल है, जब काउंटेबल है इसको हम लोग क्या कर देना चाहिए था, स्टूडेंट्स कर देना चाहिए था। अब वर्ब देखते हैं, वर्ब ऑलरेडी क्या है, प्लुरल, तो सेंटेंस क्या आपका गलत है, सॉरी सेंटेंस का आपका सही है डियर। देखिए डियर, किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही एरर पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं 2 जगह, यहां भी आपको कर दे और यहां भी कर दे। कहने मतलब एक सेंटेंस में केवल क्या, एक जगह एरर हो सकता है, इसलिए आप लोग विशेष बात ध्यान दिए। तो इनको एकदम रट लीजिए, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, नन ऑफ के बाद नाउन क्या हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो तो क्या होंगे, काउंटेबल होगा दोनों प्लुरल में होंगे और अनकाउंटेबल हो दोनों सिंगुलर में होंगे। डियर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। यही आज का क्या था, रूल्स ऑफ नाउन थे। आज के क्लास को हम लोग यहीं समापन करते हैं। आप आज का क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो रूल्स या नियम ना समझ में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दिया करिए, बता दिया करिए सर ये नियम हमको समझ नहीं आया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से क्या एक्सप्लेन कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।